फसल को लाही से बचाने के लिए उस पर दवा का छिड़काव किया जा रहा है। और ये ऐसा हो गया है कि छिड़काव अगर नहीं करें तो इतना कोहरा और ठंड है जिसके कारण लाही के लगने के कारण जो भी थोड़ा मोड़ा पौधा है वो भी नष्ट हो जाएगा। पहले ही तो खेसारी का जब छिटवन किया गया था तो उतने गहरे रूप में इसका पैदावार को जन्मा नहीं है पौधा, जिसके कारण है कि दर कम जाने की संभावना है। ये सब देखते हुए हमको लाही से बचाने के लिए आज छिड़काव करना पड़ रहा है। इसी में किसान क्या होता है, कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता है, टूट जाता है। किसान की स्थिति इसी में ही मजबूत नहीं हो पाती है। पैदावार अगर अच्छा हो गया तो किसान को अच्छा फसल का प्राप्ति होता है, और अगर फसल अच्छा नहीं हुआ तो उसको नुकसान होता है। ये पौधा जो है ना काफ़ी घना नहीं है, छिड़ा हुआ है, बीच बीच में कम कम है। अगर बीच में बारिश वगैरह हो जाएगा तो हम लोग का फ़ायदा होगा। देखिए अभी आदमी लगवा के और हम लोग इसको छिड़काव करवा रहे हैं और अपने हुए भी लगे हुए हैं, क्योंकि ये फसल जो थोड़ा मोड़ा है उसको बचाना है तो इसमें दवा तो डालना ही पड़ेगा। अगर दवा नहीं डालेंगे तो जो बचा खुचा पौधा है वो अपने ख़त्म हो जाएगा। ऊपर से लोग सुबह शाम खेसाड़ी का साग निकालने के लिए, खेसाड़ी को काटने के लिए आ जाते हैं और ऐसे रूप से काट देते हैं कि फिर वो दोबारा पनप नहीं पाता है। थोड़ा मोड़ा होता है तो हो जाता है। ये सब देखते हुए भी कभी कभी लगता है कि अब खेसाड़ी का फसल नहीं लगाएं, छोड़ दें। खेसाड़ी लगाना में बहुत परेशानी है। खेसाड़ी लगाने के बाद एक तो छिड़कवन करो और दूसरे लोग जो खेसाड़ी के लिए काट के ले जाते हैं साग बनाने के लिए, उनसे भी झगड़ा करना पड़ता है। डेली आए दिन कचर 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 होता है। ये सब देख के मन करता है कि अब अगले बार से खेसाड़ी नहीं रोपें, गेहूं का उपजन करें। गेहूं ही रहेगा तो इतना परेशानी नहीं होगा। खेसाड़ी को एक आदमी को हमेशा देखना पड़ता है बैठ के सुबह से शाम तक। अगर बैठिएगा तो वो लोग काटने आएंगे, माना कीजिएगा झगड़ा होगा। बहुत तरह का परेशानी है गांव में। इस गांव का स्थिति अभी मतलब अजब किस्म का हो गया है। अगर फसल बढ़िया हो गया तो लोग उस पर भी आपको ताना तंज कसेंगे, अरे बहुत पैसा हो गया इसके पास, बहुत पैदावार हुआ है। नहीं हुआ तो उसमें आप दुखी रहिएगा। तरह तरह का बात होता है। देखिए अभी छिटकवन करने में कम से कम 3,000 रुपये का खर्चा है। अब 3,000 रुपया आज लगा है, फिर कितने दिन के बाद अगर ज़्यादा लाही पड़ेगा फिर दवा छिड़कना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, खर्च ज़्यादा आ जाता है पैदावार के ऊपर, और नहीं फसल अच्छा होता है तो नुकसान हो जाता है। ये सब बहुत अंतर पड़ता है। कभी कभी ठंड का भी असर है, कभी कुछ पैदावार अच्छा नहीं होता है। ये खेसाड़ी का पैदावार 3 बीघा खेत में लगा हुआ है। जब लगा रहे थे उसी समय हमको शंका हो रहा था कि मौसम ठीक नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अगर खेसाड़ी लगा रहे हैं अभी 3 बीघा में, हमको लग रहा फ़ायदा तो कम, नुकसान ही ज़्यादा होने का संभावना है। इसके जगह में अगर गेहूं लगाए होते तो हो सकता था कि अच्छा फसल हो जाता और लाभ भी प्राप्त होता। लेकिन अभी भी अगर कुछ है, जितना पौधा है, अगर इसको सही ढंग से ऊपर से अगर बारिश हो जाता है और दवा ववा छिड़क दिए तो हो सकता है घाना हो जाएगा, तो नुकसान कम होगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो काहे कि बहुत कम जमा है। जब छिटकवन किए थे बीजा का उस हिसाब से जमा नहीं है, तो इससे थोड़ा सा नुकसान होने का ज़्यादा संभावना है। अगर बारिश वगैरह थोड़ा एक बार हो जाता है तो है कि कुछ तो जान आ जाएगा और हरा भरा हो जाएगा, तो हो सकता है कि दर कम जाए, लेकिन कि घाटा नहीं होगा। ऐसे घाटा लगने का पूरा संभावना बन गया है। उम्मीद तो अब छोड़ दिए हैं, है अब मेहनत कर रहे हैं, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन हाँ, ये अगर अच्छा इस बार कुछ हुआ तो अगले बार खेसाड़ी लगाएंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर अगले बार से गेहूं का रोपण करेंगे, गेहूं को बुनवाएंगे। क्योंकि इस तरह से बहुत नुकसान हो जाता है। बार बार नुकसान हो जाने के कारण कहाँ से इतना पैसा लाएगा, पूंजी लाएगा किसान। दे आदमी रखिए, दवा छिटकवाइए, सब का खर्चा निकलता है, कहाँ से लाएगा आदमी। नुकसान ज़्यादा हो जाता है। और घर में परिवार में महिलाएं हैं जो समझती नहीं है। महिला के हाँ कैसा पैदा नहीं हुआ, का नहीं हुआ, जाइए बाहर कमाने, खेती छोड़ दीजिए, ऐसा करिए वैसा करिए। महिला लोग किचकिच हमेशा करती है, खेती में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा, बाहर नौकरी कीजिए वो बढ़िया रहेगा, खेती उती करना छोड़ दीजिए। क्योंकि लोग खेती से जब मुनाफा नहीं होता तो चिढ़ जाते हैं खेती से, इसलिए चाहते हैं कि खेती छोड़ के बाहर में काम करें। क्या किया जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। ये मातृभूमि है, माता है। एक दिन अगर नुकसान हुआ है तो एक दिन फायदा भी माता ही धरती माता देगी। लेकिन कुछ लोग धैर्य रखते हैं, कुछ लोग धैर्य का आपा खो जाते हैं। हम लोग विश्वास करके बैठे हुए हैं कि आगे कुछ ना कुछ मिलेगा खेती से। में जो है ना, अभी ये खेसाड़ी का एक ही दो आदमी रोपवाया, बाकी लोग क्या किया है ना, छोड़ छाड़ के रखा हुआ है। क्योंकि वो जानता है साग खोट के सब बर्बाद कर देगा, इसीलिए वो नहीं लगाया है। इसमें 3-4 लोग हम लोग का है और 3-4 लोग का है। जैसे कुछ लोगों का तो फसलें बर्बाद हो गया है, मेरा बचा हुआ है और 1-2 लोग का बचा हुआ है। अभी हम लोग को लग रहा है कि कुछ आदमी लोग उसको नोच नोच के साग काटने के लिए ले जाके इसको भी बर्बाद कर देंगे। और नहीं तो डेली घिच 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 झगड़ा लड़ाई करता है। अरे खाने के लिए ले जाएंगे, खाने के लिए क्या ले जाएंगे, पूरा हंसुआ लाता है ऊपर से सटा के काट देता है। और
जब कभी कट जाएगा तो फिर कहाँ से अब जड़ी से बढ़ेगा ही नहीं, तो उसमें फल लगेगा ही नहीं। फल नहीं लगेगा तो आपका मेहनत बर्बाद हो गया। लोग को कितना बोलिएगा, लोग समझते नहीं हैं। 4 बीघा खेती समझ रहे हैं, 4 बीघा में ये लगा हुआ है, 4 बीघा में पैदावार देखिए किस तरह का है। आशा है नहीं है कि इतना होगा, क्योंकि हो ही नहीं, जमना नहीं है, जितना से निकलना चाहिए था उस तरह से निकला नहीं है, और इस कारण एक घाटा होने का संभावना हो गया। देख लीजिए 4 बीघा खेती का क्या स्थिति है, पूरा मतलब नुकसान हो गया है। नहीं तो पूरा घना रहता तो चारों बगल हरा भरा दिखता। ऐसी सब संकट को दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कठिनाई से खेती की है लेकिन सफलता नहीं मिला है, फिर भी आप लोगों को दिखाते रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं लोगों से। आप लोग सपोर्ट कीजिए हम लोग को, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चना का खेत था, इसके बगल में चना कुछ था, थोड़ा बड़ा बचा है, बाकी वो भी नुकसान हो गया है। उसको भी लोग साग के रूप में खोट के लेके महिलाएं चले गई है, और नहीं रहने के कारण वो काट लेती हैं जड़ से, जिसके कारण नुकसान हो जाता है। वो सोच रही कि हम तो थोड़ा सा ले जा रहे हैं, थोड़ा सा ले जाने में क्या होगा, लेकिन वही थोड़ा थोड़ा करके सब लोग ले जाते हैं और किसान का नुकसान हो जाता है। अब चना और खेसारी रोपण बंद ही करना होगा, तभी जाके गेहूं लगाना होगा, नहीं तो कुछ फायदा ही नहीं दिख रहा है। मौसम होता है अच्छा तो हो जाता है, मौसम नहीं होता तो नहीं होता है। हम लोग अपने खेती बाड़ी को दिखाते रहते हैं, आपको समझाते रहते हैं, आपके साथ साझा करते रहते हैं। आप लोगों से वो आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग को भी उत्साह बढ़ेगा, और उत्साह बढ़ेगा तो और तरह तरह का खेती से जुड़ा हुआ वीडियो दिखाएंगे, गाँव घर से जुड़ा हुआ दिखाएंगे, बाजार का दृश्य दिखाएंगे, तरह तरह का जो भी हम लोग ग्रामीण परिवेश का माहौल है, ये सारा कुछ आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से जुड़ा हुआ रहेंगे। अब कभी बाजार का दिखाएंगे, कभी खेती का दिखाएंगे, कभी धान पिटवान दिखवाएंगे, कभी धान उसनने का दिखाएंगे। हर चीज़ को आपको जोड़ के रखेंगे। चाहे आप लोग शहर में रहते हैं, लेकिन हम लोग ग्रामीण परिवेश माहौल से आप लोगों को जोड़ के रखेंगे, इसीलिए चाहते हैं